2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। वाह सनी 2.5 किलो के हाथ से जो मेरे को याद आया कि सनी ने कहा था शायद कि राहुल मेरा जो 2.5 किलो का हाथ है ये कुछ नहीं जो पापा का 5 किलो का है। हाँ, ये फैमिली में वो हाथ का वेट मेरा ख्याल है बढ़ते जाता है। सनी कभी पापा का 5 किलो का हाथ पड़ा है? हाँ, पापा का पड़ा है। मुझे याद है, पर मेरे चेहरे पे सिर्फ 3 उंगलियां छपी थी, बाकी निकल गई थी। एंड मगर एक बात है इन द फैमिली, द काइंड ऑफ bond in the family is something you don't see in regular, for which I give them a lot of credit. There's a great bonding in the family. And then apart from these two, both of us, Mr. Anil Sharma also came up with बॉन्डिंग पे याद आया मुझे, बॉन्डिंग है एंड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ग्रेट रिस्पेक्ट। तो मैं जब घायल के टाइम पे जाता था, मैं बैठता था, मैं तो धर्म जी के फादर भी थे उस टाइम पे, वो यूज्ड टू सिट इन दैट मेन रूम में बैठे रहते थे। धर्म जी ड्रिंक करके आते थे, बाहर से पूछते थे कि पापा है या नहीं है। पापा हैं तो पीछे से, हमारे लिए तो धर्म जी द ग्रेट ही मैन, लेकिन उनके फादर के सामने वो बिल्कुल पीछे छुप के जाते, सामने नहीं आते थे। सेम थिंग हमारे लिए सनी देओल बड़ा हीरो, घायल में तेरी के ऐसे बलवंत है छोड़ूंगा नहीं। धर्म जी बुलाते थे, सनी जी पापा। यार ये मेरा बड़ा भाई जो हीरो है, ये फादर के सामने बिल्कुल लाइक ए स्मॉल बॉय, हाँ जी पापा। आई वाज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स बहुत ज्यादा। and that is bond is there with Bobby also. Bobby, They all have this respect for the senior elder generation, and which is a very good thing. And गॉड फादर में जो डायलॉग है, सॉरी राहुल, देन अनिल शर्मा ओवर टू यू, फिर आप ही कंटिन्यू करना, प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूँ गॉड, मुझे तो मजा आ रहा है सुनने में, ये सब बातें सुन रहा हूँ और मैंने देखी भी है और रोज महसूस भी किया सनी सर के घर में धर्म जी के यहाँ मिला, तो कितना पुराना रिश्ता हुकूमत से, तो मैं सब देख भी रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग। जब जब सुनता हूँ अच्छा लगता है। हम जो मंच पे तीनों बैठे हैं, वी ऑल वर पार्ट ऑफ धर्म जी फैमिली। हम घर में बहुत रहे उनके साथ में। तो गॉड फादर में एक डायलॉग है एल पैचिनो का, नेवर गो अगेंस्ट द फैमिली, देखिए ना एल पैचिनो का बोलता कभी नहीं। इनका यहाँ पे ये है, एनीथिंग हैपेंस फैमिली इज ऑलवेज राइट, दे विल स्टैंड बाय द फैमिली। बिल्कुल, इनका पूरा फैमिली के अगेंस्ट कभी नहीं, कुछ जो भी है। and I will not say only stand with the family. I think we are fortunate that the family considers the three of us also part of family. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। So if we have a problem, they would stand up for us also. Yes, yes. बिल्कुल, which I'm sure they would. तो अनिल, जो आपने कास्ट किया सनी को in Gadar, which was a sensational film at that time, and तो आपका what was your? देखो, जब मैं स्क्रिप्ट कर रहा था गदर की, तो मुझे सिर्फ एक हीरो दिखता था। मुझे दिखता था कि मेरा गांव मेरा देश का धर्मेंद्र मुझे मिल जाए। वो कॉमेडी, वो पागलपन, वो पावर, अब वो तो पॉसिबल था नहीं। तो मुझे फिर दिखता था कि उनका कोई ऑल्टरनेट है या उनके जैसा या उनके करीब कोई आ सकता है, तो मुझे सिर्फ सनी सर दिखते थे, दूसरा कोई दिखता नहीं था। मगर सनी सर बहुत बड़े स्टार थे, अब मैं इनका पता नहीं ये करेंगे नहीं करेंगे। मिलते थे बड़े मुस्कुरा के, ये हमेशा बहुत प्यार से मुस्कुरा के। इनकी नीना सेक्रेटरी हुआ करती थी, मैंने कहा नीना जी मिलना है, तो नीना जी बोलती थी कि हाँ मुलाकात कराती हूँ। फिर मैं सोचा इनको इम्प्रेस करने के लिए सोचा, मैंने कहा कुछ तो चेक कर चलाओ, इनको इम्प्रेस करूँ। धर्म जी के साथ तो 3 4 5 हिट फिल्में कर चुका हूँ, तो मैंने इनको एक अंग्रेजी का नॉवल दिया। मैंने कहा ये पढ़ लो सर आप, ये पिक्चर करते हम। तो वो 1-2 महीने चले गए, फिर वो तो इन्होंने ना पढ़ना था ना कुछ। ये कहाँ नॉवल पढ़ने वाले। तो फिर मैंने कहा यार क्या करूं, तो मैंने कहा चलो अब जो मुझे करना है वही इनको सुनाता हूँ, बहुत हो गया, इंप्रेशन का चक्कर गया। तो मैंने इनको कहा कि सर मुझे आपको कहानी सुनानी है, मेरे पास एक कहानी अच्छी है। तो ये ऊटी में थे,
तो मुझे एक करेक्टर चाहिए था तारा सिंह, जो कि बहुत भोला है, भाला है, मगर पावर है। और धर्म जी के साथ मैंने काम किया था, तो धर्म जी के साथ मेरा क्या है ना, एक ऐसा रिश्ता रहा है जो कि जो रिश्ता बताया नहीं जा सकता, जो बियॉन्ड द वर्ड्स है। और वो जो बियॉन्ड द वर्ड रिश्ता है कि मैं जानता हूँ हुकूमत से लेके तहलका तक कितना काम मैंने उनके साथ किया, कितना प्यार जैसा रिश्ता रहा, और कितना मतलब ऐसा एक्टर की ढूंढे से नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। संसार में बनने बंद हो गए वो, धर्मेंद्र का बनना बंद हो गया, दुनिया ने फिनिश कर दिया, अभी धर्मेंद्र बन नहीं सकता दूसरा। तो वो उसका तो वो मुझे लग रहा था कि सिर्फ सनी सरी हैं जो उस कमी को पूरा कर सकते हैं। So Sunny, what is your impression being on working with 3 different directors, 3 people who got their own? I've been really very lucky, if you ask me. What do you have to say about this? Of late, I just get too emotional. It's my problem. Oh, that's something for you. The मैंने वो जो emotional- कहा आपसे, एक स्टूडेंट इतना टफ है, हमने डायलॉग लिख दिया है, सब कुछ। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है, लेकिन ये इमोशनल इतने हैं, They're very emotional. छोटी छोटी बात पे जो है। Even on the shooting, he gets very emotional. एंड हमने हर फिल्म में उसको करेक्ट इस्तेमाल किया है। चाहे घायल में देखिए आप, जब वो भाभी कोर्ट से निकल के जाती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही रिफ्यूज टू टेक ग्लिसरीन। घातक में एक सीक्वेंस है इनका पुरी साहब के साथ में, जब पता चलता है पुरी साहब इज गोइंग टू डाई ऑफ कैंसर, डॉक्टर बोलता है ले जाओ इनको, 1 टेक, दोबारा टेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ही जस्ट केम, सैट देयर, एंड पुरी साहब कुछ बोलते जाते हैं एंड फूट फूट के रोने लगा। वो किसी की हिम्मत नहीं थी, इतना सेटिस्फाइंग ब्रेक करना पड़ा आधा घंटा। दैट वेल एंड वो सलाह जाता। अरे गदर 2 में मेरा सीक्वेंस था, व्हेन ही कम्स बैक और इनको पता लगता है इनका बेटा जीते पाकिस्तान चला गया है, वो सीन द वे ही डिड इट, मतलब मैं पर्दे पर भी लोगों ने देखा, मगर वहाँ जो लोगों ने देखा, जो कमरे में नहीं थे, कमरे के बाहर गार्डन में भी थे, आवाज़ सुन के भी उनकी आंखें भर गई थी। दिस मैन इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है कि मतलब पूरा आत्मा पूरा फील करके पूरी आत्मा बाहर आ जाती है करेक्टर की। और दूसरी जो चीज़ है अनिल, ही इज अ बोन फॉर अ डायरेक्टर। नहीं अनिल, बिकॉज वो इतना महसूस करते हो, फील करते हैं, इसीलिए उनके एंगर में कन्विक्शन है। वो जो चिल्लाते जो बोलते हैं, बिल्कुल कन्विक्शन है ना, इमोशन है उसके अंदर। इट इज नॉट, अगर कन्विक्शन नहीं होता इट वुड बी शाउटिंग, ही इज नॉट शाउटिंग, वो होल्ड नहीं कर सकता। नहीं, कन्विक्शन है। अच्छा, मैंने सुना, मेरे रोशनी डाली इस पे कि ये बहुत टेरर थे सेट के ऊपर, राहुल रुला देते थे सबको। वो बताइए बेताब के टाइम पे I think we should go रोते to रोते सब ही थोड़ा सा we should go to the lighter side. मैंने सुना, मैंने बोला कि बस सुना देते आप। मैंने कब बोला नहीं, इनको कुछ बोला नहीं, हीरोइन होते थे। नहीं, हीरो को क्यों भाई, कोई दुश्मनी थोड़ी सी मिली है। It has been great working with Rahul, Raj and Sharma ji. It has been, I've been really fortunate enough कि I mean, शुरू में जैसे राहुल we interacted. That time जब मैं आया था, मैं उस वक्त बस यही सोचता था कि मैंने फिल्में इस तरह की करनी है, ये नहीं करनी है, and Rahul had the same belief. So I was very fortunate कि मैं जब इंडस्ट्री में आया तो I could do films, you know, जिस तरह से हम चाह रहे थे और करना चाह रहे थे। उस वक्त मुझे मालूम है पापा, अमित जी, विनोद जी, शत्रु जी, सब लोग जो सिनेमा कर रहे थे, दैट वाज मिथुन चक्रवर्ती जी, सब उनका सिनेमा अलग था। एंड आई वाज नॉट इन, आई मीन ऑफ लेट, आई मीन बाद में जाके मैंने उस तरह की फिल्में भी की हैं, बट एट दैट मोमेंट मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस तरह का कोई सिनेमा करूं। एंड वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ विद राहुल, ही हैड द सेम बिलीफ। और उसके बाद फिर जावेद साहब ऑल्सो वाज पार्ट ऑफ इट। और वो सब्जेक्ट्स इस तरह के थे, इवन बेताब और देन लेटर ऑन। सो वन कुड, मैं फिल्म में आई जॉइन, मैं फिल्म इसलिए ज्वाइन की थी बिकॉज मैं एक्टर बनना चाहता था, एक्टिंग करना चाहता था।
मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं स्टार बनना चाहता हूँ, बिकॉज पापा के साथ पापा की फिल्में देखी हैं, ज़्यादा करके वही देखता था, और जो सिनेमा उन्होंने किया था, आई वॉन्टेड टू डू फिल्म्स ऑफ दैट वैरायटी। तो उसके बाद फिर उस तरह के डायरेक्टर्स नहीं थे, बट लाइक आई सेड, मेरी शुरुआत राहुल से हुई, और हमने 3 फिल्में उस वक्त दी, और बहुत प्यारी फिल्में थी। कुछ चली, कुछ नहीं चली, कुछ कम चली, लेकिन आज भी वो फिल्में लोगों को याद है। आई एम श्योर आप लोगों को भी याद होंगी वो फिल्में, और उसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैंने काम किया जब से मैंने शुरुआत की है, और जो भी मैंने काम तब किया था, जो फिल्में की थी, वो फिल्मों की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि 2000 में जब गदर लगी थी, उसके बाद विच वॉज अ मैसिव हिट, मेरा एक स्ट्रगल पीरियड शुरू हो गया था, क्योंकि कोई मुझे स्क्रिप्ट या कोई सब्जेक्ट्स मेरे पास उस तरह के नहीं आ रहे थे। मैं भी ढूंढ, शायद पता नहीं क्यों नहीं था, और चीज़ें नहीं हो रही थी। तो आफ्टर द गैप ऑफ नियरली 20 years मैंने की कुछ फिल्में बीच में, जो दे वर सम वर रीजनेबली गुड, सम वर नॉट, बट गदर से एक उठाव मिला मुझे, और जो खुशी मिली है, जिसकी वजह से आजकल मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ, बिकॉज देन यू स्टॉप बिलीविंग इन थिंग्स। बट मैं कभी किसी चीज़ को, कभी मैंने हार नहीं मानी, मैं हमेशा आगे ही बढ़ता रहा हूँ, चाहे जो भी हो। जो दुख होता है उसको मैं भूल जाता हूँ, अच्छी चीज़ें वो याद रखता हूँ, और वो हम अक्सर हर आदमी वैसे ही रहता है। बट कमिंग बैक, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। राहुल के साथ आई हैड अ ग्रेट, ऑब्वियसली राहुल का अपना एक तरीका है, ऑफ एवरी डायरेक्टर हैज़ हिज ओन वे ऑफ हाउ टू कंडक्ट, बट आई एम अ काइंड ऑफ एन एक्टर हु गोज विद द डायरेक्टर। मैं कहीं वहाँ नहीं भटकता, बिकॉज आई वॉन्ट टू एन्जॉय एवरी डे ऑफ माई शूटिंग। जो भी हम लोग करते हैं, मैं राहुल के साथ पूरा पूछता रहता था, इंटरेस्टेड था, लेंस कौन सी है, एडिटिंग क्या हो रही है, आई टू बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, स्टोरी से सब कुछ। और फॉर्चुनेट इनफ के जर्नी वहाँ से शुरू हुई, एंड देन वी डिड क्वाइट अ लॉट ऑफ ग्रेट फिल्म्स। और राज जैसे कह रहा है, मैं कभी आई डोंट नो, मैंने कभी जब भी मैंने कोई फिल्म की है तो कहानी के बल पे की है। कहानी अच्छी लगी, मेरे को अच्छा लगा, मे बी बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्समैन, मैं अपने इंस्टिंक्ट पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बिकॉज इंस्टिंक्ट इज़, जो आज के ज़माने में मैं कहूँगा, आपकी कंप्यूटर, आप फास्टेस्ट कंप्यूटर मांगना चाहते हो, तो ब्रेन इज़ योर फास्टेस्ट कंप्यूटर, इंस्टिंक्ट इज़ योर फास्टेस्ट कंप्यूटर। तो जो आपको तुरंत बता देता है कि क्या आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, बिकॉज आप कुछ भी करोगे तो आप, मैं तो हमेशा एग्जांपल देता हूँ, हाथ में गर्म पानी आएगा तो आप सोचोगे नहीं मैं गर्म पानी है तो मैं क्या करूँ, तुरंत आप हाथ हटा दोगे। सो ऑब्वियसली यू गॉट द राइट डिसीजन ओवर देयर। तो उसी हिसाब से मैं कहानी भी जब मुझे पसंद आ जाती है, फिर मैं इधर उधर नहीं देखता, बिकॉज आई गेट इन्वॉल्व इन द होल स्टोरी, एंड मुझे यकीन होता है कि ये कहानी बनेगी, और जो मुझे सुना रहा है, ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट फिल्म, एंड पूरा मेरा फेथ उस पर होता है, एंड दैट्स हाउ आई डू द सिनेमा। और दैट्स व्हाट राज के साथ भी हुआ था। उन्होंने मुझे जब कहानी सुनाई, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मैंने कई प्रोड्यूसरों के पास भी गए थे, हम लोग कितने प्रोड्यूसरों के पास गए थे, कोई करने को राजी नहीं था उस वक्त। तो इवेंचुअली देन आई वेंट टू पापा, मैंने कहा पापा मुझे ये कहानी पसंद है, आप एक दफ़ा सुन लो, बिकॉज कोई बनाना नहीं चाह रहा, मैं सोच रहा मैं बनाऊँ। तो पापा ने जैसे सुनी, ही वॉज सो हैप्पी विद द स्टोरी। और पापा का बस हाँ कहना मेरे लिए बहुत है, मैं मतलब कि कहीं भी पहुंच जाऊंगा। तो उन्हें पसंद आई, और उन्होंने राज से कहा था कि इसमें प्रोड्यूसर मैं रहूंगा। घायल में धर्म जी इतने खुश हुए, और उन्होंने कहा उनसे प्रोड्यूस में धर्मेंद्र नाम देना इस बार। उससे पहले धर्म जी ने कई फिल्म बनाई, सत्य काम भी बनाई, बेताब भी थे सबसे, बट घायल में फर्स्ट टाइम उनका नाम आया, प्रोड्यूस्ड बाय धर्मेंद्र। और वी आर ब्लेस्ड इन दैट वे, इट्स अ ब्लेसिंग उनका। एक और बात मैं कहना चाहूँगा बिफोर अनिल शर्मा जी पे जाएं, नॉट अ सिंगल डे हमने किसी एक सीन पे या शॉट पे कभी बहस किया हो। वी आर सो मच थिंकिंग अलाइक। एक बार मैंने कहा सनी ऐसा ऐसा होना चाहिए, दैट्स इट। कभी आर्ग्यूमेंट हुआ हो सेट के ऊपर या सीन के ऊपर या डायलॉग के ऊपर, सामने बैठा है सनी, कभी नहीं हुआ आज तक।
नॉट अ सिंगल टाइम इंटरफेयर इन एनी डायलॉग, और किसी भी जगह कोई आपत्ति कर सकता था। मैं तो नया डायरेक्टर, ही वॉज एस्टैब्लिश्ड स्टार, बट ही नेवर इंटरफेयर्ड। जो डायरेक्टर ने बोला, जो डायरेक्टर ओनली आस्क्ड आज करेक्ट हो रहा है। हालांकि बहुत सारे एडवाइजर थे इंडस्ट्री में, उस टाइम पे बताते थे ऐसे होना चाहिए फिल्म, ऐसे होना चाहिए, टस से मस नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी जो घायल में मिली या घातक में या दामिनी में, और फिल्म की जो कामयाबी है, सारा श्रेय इट गोज टू मिस्टर सनी देओल। अगर उन्होंने नहीं किया होता तो फिल्म नहीं बनती थी जो आज बनी रहती थी। उसी तरह से दामिनी ऑल्सो, कौन हीरो, घायल के बाद में मैं फिल्म बना रहा हूँ दामिनी, जो हीरो ओरिएंटेड पिक्चर है। तो एक कैरेक्टर है लॉयर, वो रील नंबर 12 में आता है, 12 नंबर रील में आता है। सभी लोगों ने कहा सनी मना कर देगा, बिल्कुल मना कर देगा। तो हम गए एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, मैंने सनी से कहा सनी ऐसा है कि 12 नंबर में रील में हीरो आता है, दैट इज जस्ट आफ्टर घायल। He didn't take 5 seconds. राज कैरेक्टर बहुत अच्छा है, गोविंद श्रीवाल, I will do it. And he did that. और इतना स्कोर किया, he Did a wonderful job. All the awards he got, उस टाइम के अवार्ड्स दिया है और एक ट्रेंड सेट कर दिया है। तो एक अच्छे एक्टर को फुटेज नहीं मूवमेंट्स चाहिए, he understood that. तो मूवमेंट जिसको मिले एंड वो मूवमेंट जिसने स्कोर किया सनी ने, that credit goes to him.